V5 में क्या दे रखा है देखिए, the motor boat is observed to travel 10 km per hour relative to Earth in the direction of 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट में 37 डिग्री पे एक मोटर बोट सर B5 ये नहीं है। पर आवर से ट्रैवल होती हुई दिखाई दे रही है। If the velocity of boat due to the wind is only 2 km per hour westward, अब ये जो नेट वेलोसिटी है इसमें विंड की वेलोसिटी भी ऐड हो रखी है, और जो विंड की वेलोसिटी है वो एक्चुअली 2 किलोमीटर पर आवर वेस्ट की तरफ है। ठीक है, तो B5 कौन सा है भाई? ये B5 नहीं है। Sir, a ship is sailing towards north at a speed of किया गया फिर। ओके, A ship is sailing towards north with a speed of √2 meter per second. The current is taking it towards east. करंट मतलब जो पानी का फ्लो है वो इसको ईस्ट की ओर लेके जा रहा है at the rate of 1 meter per second and sailor is climbing up the pole. अच्छा, वो इसको 2 मीटर पर सेकंड से, सॉरी 1 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की ओर लेके जा रहा है। तो ओवरऑल इसकी वेलोसिटी इधर होगी। हाँ है ना, सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। और एक आदमी ऊपर भी चढ़ रहा है, मतलब ये डायरेक्शन चलो जे कैप मान लेते हैं ऊपर वाली, ये डायरेक्शन आई कैप मान लेते हैं, और एक इसके ऊपर यहाँ पे सीढ़ियों के ऊपर की ओर चढ़ रहा है, पोल के ऊपर चढ़ रहा है। ये शिप है ना, ये शिप ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और यहाँ पे एक पोल के ऊपर एक आदमी चढ़ रहा है ऊपर की ओर, तो वो हमारी तरफ आ रहा है, तो वो के कैप हो गया। तो उस आदमी के पास दो वेलोसिटी हो, एक वेलोसिटी ये होगी 1, एक ये होगी √2, और एक वो ऊपर चढ़ने की वेलोसिटी है वो भी होगी। ऊपर चढ़ने की वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 1 मीटर पर सेकंड। तो उसकी ओवरऑल वेलोसिटी क्या आ जाएगी? आई के प्लस √2 जे के, और ऊपर चढ़ने की वेलोसिटी। ठीक है, यस सर। ठीक है, आगे तो शिप के साथ साथ आई के और √2 जे के तो जा ही रहा है ना। यस सर। और कोई डाउट है पार्ट 1 में? पार्ट 2 में पूछा है बच्चे ने A3 एंड A4। A3 क्या बोल रहा है? A3 पार्ट 2। ये कह रहा है कि एक thief is running away on the straight road with a speed of 9 meter per second. The policeman chases him on a jeep. एक आदमी जो है वो 9 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। The policeman chases him on a jeep with a speed of 10 meter per second. पीछे से एक पुलिसमैन जो है उसको भाग रहा है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब क्या कह रहा है? If the instantaneous separation of the jeep from the motorcycle is, अच्छा ये आदमी मोटरसाइकिल पे सर भाग, ये वाला क्वेश्चन नहीं है। तो कौन सा है? ग्राफ ग्राफ वाला। का क्वेश्चन है। ये है। अच्छा, कह रहा है कि जब दोनों ने चलना चालू कर दिया उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, यही बात है ना? यस सर। तो दोनों कब चलना चालू कर रहे हैं? T2 के बाद। ये टाइम T1, ये T2 तक तो C2 चला ही नहीं ना। C2 की पोजीशन चेंज कब होने चालू हुई है?
T2 के बाद, तो T2 के बाद की बोला है, तो T2 के बाद ये xt ग्राफ दे रखा है, xt ग्राफ है तो पहले की वेलोसिटी कितनी होगी, इसका स्लोप v1, दूसरे की वेलोसिटी क्या होगी v2, कांस्टेंट है। तो t इक्वल टू T2 के बाद ग्रेटर देन T2, पहला चाइल्ड तो चल रहा है v1 स्पीड से, तो दूसरा चाइल्ड चल रहा है v2 स्पीड से, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी v1 माइनस v2, और ये कांस्टेंट होगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि इसका जो स्लोप होगा वही तो वेलोसिटी है ना इसकी xt ग्राफ का, वो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका स्लोप भी कांस्टेंट है, तो इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो रिलेटिव वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, इनका डिफरेंस भी तो कांस्टेंट होगा। समझ में आ रही है बात? अरे हाँ है ना। यस सर। और A4 कौन सा है, ग्राफ ऑफ द टू पार्टिकल P1 एंड P2, ये वाला है क्या, Yes, sir. अबाउट their relative motion is true, magnitude of the relative velocity। अच्छा, इसमें VT ग्राफ ही दे रखा है राइट, VT ग्राफ दे रखा है, ये P1 का हो गया, ये P2 का हो गया, तो VT ग्राफ का जो स्लोप होता है, ये थीटा 1 ये थीटा, किसका स्लोप ज्यादा है, इसका Theta 1. A1 हो गया एक्सेलेरेशन, और इसका स्लोप हो गया A2, सही बात है गलत? Yes, sir. यस सर। तो ए रिलेटिव किसके बराबर आ गया, A1 माइनस ए, क्योंकि एक का एक्सेलेरेशन A1 है और दूसरे का एक्सेलेरेशन A2 है, तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या होगा, अपने एक्सेलेरेशन को उल्टा करके जोड़ देगा राइट, सुन रहे हो बेटा? Yes, sir. ए रिलेटिव आ गया, शुरुआत में दोनों की वेलोसिटी जीरो थी, तो यू रिलेटिव क्या था, u1 माइनस u2 था, वो तो जीरो होगी, दोनों की वेलोसिटी जीरो थी, u1 भी जीरो u2 भी जीरो, हम v रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव, क्योंकि ये a रिलेटिव कांस्टेंट है, सही बात है बता, u रिलेटिव Yes, sir. प्लस a रिलेटिव इनटू t, सही बात है बता, u रिलेटिव तो जीरो है, तो v रिलेटिव क्या होगी a रिलेटिव इनटू t, रिलेटिव वेलोसिटी टाइम के साथ कांस्टेंटली बढ़ रही है, समझ में आ रही है बात? Yes, sir. अरे हाँ या ना, समझा सर। आगे चलो बेटा, सेक्शन बी में कोई डाउट है क्या, नो सर। कहाँ तक पढ़ाया था लास्ट क्लास में, लेफ्ट के क्वेश्चंस के। हाँ जी, सर लिफ्ट का क्वेश्चन करवाया था। लिफ्ट का क्या क्वेश्चन करवाया था, Sir, particle is dropped by a man from a height h inside the lift. Find the time after which the particle और reaches जोर the से floor बोलो, of lift. Sir, a particle is dropped by a man from a height h inside the lift. Find the time after which the particle reaches the floor of lift. और लिफ्ट का क्या दे रखा था, वेलोसिटी, यस सर। ठीक है, वो हो गया था ना क्वेश्चन, Yes, sir. यस सर। अभी एक पार्टिकल को ड्रॉप किया आपने फ्रॉम हाइट एच,
It is dropped by this man from high touch. सर लास्ट के 2 लेक्चर्स यूट्यूब में नहीं डाले आपने? क्या बेटा? लास्ट के 2 लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग नहीं डाले आपने यूट्यूब? डालेंगे भाई, थोड़ा नेटवर्क का इशू चल रहा है इसलिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग डाला नहीं जा रहा है। डाल देंगे, आज डाल देंगे, ठीक है। ओके सर। 2-3 दिन से वेदर खराब है जिसकी वजह से नेटवर्क इशू रहता है। ठीक। तो लास्ट क्वेश्चन में आपको ये दिया था कि ये लिफ्ट ऊपर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, है ना। अब की बार भी इसकी आपको शॉन मोमेंट पे वेलोसिटी देती है लेकिन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन है इसके पास। वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, राइट। एंड बॉल इज ड्रॉप्ड एट द शॉन मोमेंट। At shown moment, the ball is dropped by the man inside the lip. From high touch. And the time after which ball strikes the floor of lip. Pro fall pro इसको करने के बाद डन लिखो चैट में।
हाँ जी, देखते हैं इसको। आपको क्या करना है, रिलेटिव टू मैन सोल्व करना है, ठीक है। आदमी पैर थोड़े बड़े बना देते हैं। इस आदमी के कंपेयर में सोल्व करना है, ठीक है। इस आदमी ने इस बॉल को ड्रॉप किया तो इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी, 0। सही बात है दोस्तों। जैसे इस बॉल को छोड़ेगा वैसे तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ग्राउंड वाला बंदा देखेगा तो, ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ आदमी अगर देखेगा तो इस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, v होगी ना। Yes, sir. लेकिन इस जो अंदर आदमी खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। 0. Yes, क्यों sir. होगी, क्योंकि इस आदमी की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ना पड़ेगा आपको, निकाल फॉर्मूले से करना है तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगी। वैसे इस आदमी ने तो ड्रॉप ही किया ना, इसको अपना मोशन थोड़ी ऑब्जर्व हो रहा है। अब ग्राउंड वाले बंदे के रिस्पेक्ट में ये बॉल किससे नीचे आ रही थी, ची से। तो इस आदमी के कंपेयर में क्या होगा, ये अपने एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ देगा। सही बात है गलत। Yes, sir. इस आदमी के कंपेयर में ये बॉल किससे नीचे आ रही है, जी प्लस ए से, राइट। इस आदमी के रिलेटिव में ये बॉल किससे नीचे आ रही है, जी प्लस ए से। अब तुम सोच रहे हो सर इसने वेलोसिटी उल्टी करके क्यों नहीं जोड़ी, अरे वही तो जोड़ के दिखाई है। जो ग्राउंड की चीजें होती है, ग्राउंड के फ्रेम में होती है, उसमें उल्टा करके जोड़ा जाता है तो ओवरऑल 0 आए। तो ये जो 0 है ये तो अपने ये v को उल्टा करके जोड़ने के बाद का रिजल्ट है ये 0। समझ में आ रही है बात, वेलोसिटी उल्टी करके जोड़ चुका है तब ये फाइनल वैल्यू 0 आई है इसके रिलेटिव में। अरे हाँ है ना। तो एक्सेलेरेशन को भी उल्टा करके जोड़ा तो वो जी प्लस ए आया। तो इस आदमी के रिस्पेक्ट में ये बॉल नीचे जो आ रही है वो जी प्लस ए एक्सेलेरेशन से आ रही है, ना कि जी से। समझ में आ रही है बेटा बात, कितना Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट चल रही है। अब इस आदमी के रिस्पेक्ट में ये लिफ्ट नहीं चल रही है, लिफ्ट रेस्ट पे आ गई है, एक्सेलेरेशन भी 0 है। अब इस आदमी के रिस्पेक्ट में केवल ये बॉल ड्रॉप हो रही है किस एक्सेलेरेशन से, जी प्लस ए से। और कितना दूरी चल रही है, एच। यहाँ पे एस रिलेटिव, रिलेटिव किसके, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। ये ऑब्जर्वर हटाए, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ठीक है बेटा। दिस एक्सेलेरेशन इज विद रिस्पेक्ट, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इनटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इनटू टी स्क्वायर। एस रिलेटिव कितना हुआ, इस आदमी के रिस्पेक्ट में ये बॉल कितना नीचे जा रही है, एच। नीचे डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, यू रिलेटिव 0, एक्सेलेरेशन जी प्लस ए, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2h अपॉन जी प्लस ए का अंतर। अरे हाँ है ना। Yes, sir. समझ में आया बेटा सभी को। आगे चलो। Sir, एक मिनट। Yes, sir. Done. इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है जो गिवन है आपको,
लिफ्ट नीचे जा रही है परंतु रिटार्ड हो रही है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, ठीक है ना। मोशन किस तरफ है, नीचे की ओर। अरे सुन रहे हो मेरी बात। Yes, sir. लेकिन ये रिटार्ड हो रही है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है। तो यहाँ से एक बॉल को ऊपर फेंका गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रॉम हाइट एच। बॉल इज थ्रोन vertically upward with velocity u with respect to ground from height h from the floor of lift floor of lift find time after which ball strikes the floor. Given a lift is sufficient of lift has sufficient height. Sufficient vertical length. मतलब ये कह रहा है कि लिफ्ट की लेंथ सफिशिएंट है, तो ऐसा मत समझ लेना कि ऊपर जाके छत को टकरा गई तो, ठीक है ना। छत ऊपर काफी ऊंची है तो टकराएगी नहीं ऊपर जाके, ठीक है। होने के बाद चैट में डन लिखो, ठीक है।
चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये आदमी जो यहाँ खड़ा है वो सॉल्व कर रहा है। अब की बार यहाँ पे सबसे बढ़िया बात क्या दे रखी है कि ये जो यू दे रखा है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है। तो इस आदमी के रिस्पेक्ट में सोल्व करने के लिए आपको इस आदमी की जो वेलोसिटी है उसको उल्टा करके जोड़ना पड़ेगा, राइट? क्योंकि अभी ये विद रिस्पेक्ट टू इस आदमी रिस्पेक्ट में नहीं है। ये समझ में आ रही है बात? और ये जो व्यक्ति जो इस लिफ्ट के अंदर खड़ा है वो किस स्पीड से नीचे जा रहा है? जिस स्पीड से लिफ्ट जा रही है। अरे हाँ या नहीं? जिसकी खुद की वेलोसिटी वी है, इसलिए ये अपनी स्पीड को उल्टा करके जोड़ेगा। तब इसके रिस्पेक्ट की स्पीड आई। इसको अभी इसकी स्पीड कितनी दिख रही है? u प्लस वी दिख रही है। समझ में आ रही है बात? क्या मेरी भावनाओं को समझे? Yes, sir. दूसरी बात, ये बॉल नीचे आती ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो जी एक्सेलेरेशन होता है। अब इस व्यक्ति ने अपने एक्सेलेरेशन को भी उल्टा करके जोड़ दिया, क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन ऊपर की ओर ए था। तो इसको जी और फिर ए को भी उल्टा करके जोड़ा तो नेट एक्सेलेरेशन हो गया जी प्लस ए, राइट? समझ में आ रही है बात? Yes, sir. अब बॉल u प्लस वी से ऊपर फेंकी गई इस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में, और g प्लस ए से जिसका एक्सेलेरेशन नीचे की ओर है, और h डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हुए h की वैल्यू पॉजिटिव ली, ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं तो u प्लस वी की वैल्यू नेगेटिव। नीचे डायरेक्शन को फिर से पॉजिटिव लेते हुए ए रिलेटिव की जगह g प्लस ए लिया इनटू टी स्क्वायर। सही बात है गलत? टी में क्वाड्रेटिक बन गई ना? g प्लस ए इंटू टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस टाइम ऑफ u प्लस वी इंटू टी माइनस 2h इक्वल टू 0। टी की वैल्यू को सॉल्व करना। टी इज इक्वल टू माइनस का बी, डी की वैल्यू कितनी है? ट्वाइस टाइम ऑफ u प्लस वी प्लस माइनस रूट डी। तो माइनस साइन नहीं लूंगा क्योंकि उससे नेगेटिव आ जाएगा। रूट डी में बी स्क्वायर और टाइम्स u प्लस वी का स्क्वायर माइनस 4ac तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। 8h इंटू जी प्लस वी अपॉन ट्वाइस टाइम ऑफ g plus a. This is the time after which ball reaches to ground, or reaches to floor of the lake. क्या सभी बच्चों को समझ में आया? Yes, sir. हाँ जी, हो गया? लिख कर हो गया? आगे चलूं बेटा? Yes, sir. तो ये लिफ्ट वाली प्रॉब्लम्स होगी। इसमें चलो एक मैं 2 डायमेंशन में भी करा देता हूँ। ये विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है, ठीक है? Time after which it strikes the floor
maximum height attained from the floor. होने बाद चैट में डन लिखो। चलिए सॉल्व करते हैं। जो व्यक्ति इसको देख रहा है वो इसके अंदर खड़ा है और इस व्यक्ति को इसकी स्पीड u दिखाई देगी क्योंकि यही स्पीड इसकी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। सही बात है गलत बात? और लिफ्ट के अंदर ही व्यक्ति खड़ा है। अरे हाँ या ना बेटा? Yes, sir. तो इस स्पीड का कोई महत्व नहीं रह गया क्योंकि ये स्पीड इसके अंदर कैलकुलेट करके u दिया गया, राइट? उल्टा करके जोड़ा गया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, फिर फाइनली वेलोसिटी u आई। ठीक है। एक्सेलरेशन की बात करें तो इसका एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में g होता है। इस व्यक्ति ने अपना एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ा तो ये एक्सेलरेशन g प्लस ए हो गया, राइट? बस जो टाइम ऑफ फ्लाइट है अब इसके लिए ये डब्बा हो गया बस एक, जो कि रेस्ट पे है इस व्यक्ति के लिए। सही बात है। और इसमें ये प्रोजेक्टाइल कर रहा है लेकिन इसका एक्सेलरेशन अब g की जगह g प्लस ए हो गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u sin थीटा अपॉन g प्लस ए। हाइट हो गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g की जगह बस g प्लस ए आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तकलीफ है भाई?
अरे है क्या तकलीफ? No, sir. आगे चलूं? Yes, sir. नेक्स्ट चलते हैं अभी अपन। रेन प्रॉब्लम्स, बारिश पे आधारित समस्याएं। इसमें अपने को फिजिक्स पढ़ना है, कोई ऐसा मत सोच लेना कि हाँ सर पानी बहुत भर जाता है, बहुत दिक्कत होती है बारिश में, वो सब समस्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि जब आप रुके हुए हैं तो बारिश आपको वर्टिकली गिरती हुई दिखाई देती है, राइट। लेकिन अगर आप चल रहे हैं कोई बाइक पे या फिर कोई गाड़ी में, तो आपको यही बारिश जो पहले वर्टिकली थी वो अभी ऐसे गिरती हुई दिखाई देती है। सही बात है बिल्कुल। आगे से भीग जाते Yes, हो sir. ना, बाइक वगैरह पे चलते हो तो यहाँ पे आप रुके हुए थे तब आपने अम्ब्रेला एकदम स्ट्रेट पकड़े हुए थे भीगने से बचने के लिए, लेकिन जब आप मूव कर रहे हो आपने अम्ब्रेला को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है, राइट। सही बात है बिल्कुल। Yes, sir. क्योंकि बारिश आपको कुछ एंगल पे अपीयर होती है। ऐसा क्यों होता है देखिए, एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ रेन तो नीचे की ओर है, तो आपको बारिश ऐसे अपीयर होने का मतलब है कि आप अपने रिलेटिव में बारिश को देख रहे हो, आपकी वेलोसिटी आगे की ओर है, राइट। सुन रहे हो बेटा? तो आप अपने रिलेटिव में देख रहे हो तो आप अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके इसमें जोड़ दो, तो आपको बारिश की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, दोनों का वेक्टर सम। ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन थी, तो ये उसको उल्टा करके जोड़ा, इसलिए इसको मैं माइनस का वीएम वेक्टर लिख देता हूँ। सही बात है बोल, इसको दिया है। तो ये जो है, ये जो रिजल्टेंट है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अरे आयन Yes, sir. समझ में आ रही है बात? लेट अस सपोज ये v है, रेन जो है वो नीचे v से जा रही थी, ये मान लेते हैं, और आप u से चल रहे थे तो आपने u को उल्टा करके जोड़ा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी आ गई, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। सही बात है बोल, Yes, sir. अरे आयन और कितने एंगल पे अपीयर हुई आपको रेन, ये tan थीटा आया हमारे पास। आपकी जितनी u होगी उतना ज्यादा थीटा होगा, उतनी ज्यादा बारिश आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल दिखाई देगी। सही बात है बोल, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन तो फिक्स है। समझ में आ रही है बात? तो Yes, जितना sir. आपको बारिश टेढ़ा दिखाई देगा उतना ही टेढ़ा आपको अपना छाता रखना पड़ेगा। अरे हाँ, या ना? Yes, sir. पहला भी आपका वही एंगल बनाएगा जो बारिश एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ। ठीक है बेटा? क्या सभी बच्चों की ये बात समझ में आई? एक्चुअली अपना फॉर्मूला वही लगा रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, अर्थात रेन की वेलोसिटी में व्यक्ति की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दिया जाए, तो व्यक्ति के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी आ जाएगी। अरे हाँ, या ना? रेन की वेलोसिटी थी, इसमें व्यक्ति की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दिया, तो इस आदमी को रेन ऐसे अपीयर होगी। समझ में आ रहा है बेटा बात? Yes, sir. तो क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको आगे।
rain is falling with speed 20 meter per second at an angle 37 degree with vertical. The man is moving on the road. The man who is moving on the road and the rain appears him and the rain appears him falling vertically. Find speed with which the man is moving. होने बाद डन लिखिएगा. हाँ जी बताइए. Rain is falling at an angle of 37 degree with vertical given है. तो बारिश की एक्चुअल वेलोसिटी ऐसे, कई बार बारिश स्टेडी भी आती है ना, आपको पता है, हवा चलती है ना. तो 37 डिग्री पे बारिश फॉल हो रही है with the speed of 20 मीटर पर सेकंड. और एक व्यक्ति, उसको ये बारिश वर्टिकली दिखाई दे रही है, उसको वर्टिकली दिखाई दे रही है, तो ये अपनी वेलोसिटी को जब इसने उल्टा करके जोड़ा तो बारिश उसको वर्टिकली दिखाई देने लगती है. तो बताइए इस वेलोसिटी ऑफ रेन में कोई वेक्टर कैसे जुड़ना चाहिए कि रिजल्टेंट वर्टिकल आए.
राइट में जुड़ना चाहिए या लेफ्ट में? राइट। राइट में जुड़ना चाहिए, है ना? समझ में आ रही है बात कि ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, इसमें वेलोसिटी ऑफ मैन को उल्टा करके जोड़ना है। तो वो वेक्टर ऐसे जुड़ना चाहिए ताकि इसका रिजल्टेंट क्या आए, इसका रिजल्टेंट ये आए। इस आदमी को ये वेलोसिटी ऐसे दिखे रेन की, क्योंकि आदमी ने अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ा, तो आदमी किधर जा रहा होगा? स्वयं तो इधर जा रहा होगा। सही बात है, गलत बात बेटा? इसलिए इसने अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ा, तो रेन की वेलोसिटी इसको वर्टिकल अपीयर हुई, ये रिजल्टेंट आया ना? समझ में आ रही है बेटा बात मेरी? अरे हाँ या ना बोली। Yes. इस व्यक्ति ने इस व्यू को उल्टा करके जोड़ा, तो ये रिजल्टेंट आया। ये रेन इसको ऐसे दिखाई दे रही है। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ रेन, ये वेलोसिटी ऑफ मैन थी, तो ये नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। समझ में आ रही है बात? उल्टी डायरेक्शन में। तो यहाँ से देख सकते हैं कि साइन 37 किसके बराबर होता है? u/20 के बराबर होगा। सही बात है गलत? इस ट्रायंगल से 3/5 शुड बी इक्वल टू u/20। तो u की वैल्यू आ गई 12 मीटर पर सेकंड। व्यक्ति को 12 मीटर पर सेकंड से इधर जाना चाहिए, तो बारिश इसके ऊपर से आके गिरेगी ऐसे। समझ में आ रही है बेटा बात? अरे हाँ है ना? अब कई बच्चों को लग रहा है सर रिजल्टेंट ये कैसे हो सकता है? रिजल्टेंट तो हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। कितने बच्चों को ये डाउट आ रहा है? दो वेक्टर का सम करने से रिजल्टेंट तो हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, ऐसा कोई सोच रहा है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। आप ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ रहे हो, तो ये a प्लस बी आया, ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि इधर कोई p वेक्टर है, उसमें q वेक्टर को जोड़ा, q वेक्टर नीचे की ओर जोड़ा, तो p प्लस क्यू ये आया। सही बात है गलत? रिजल्टेंट ही हाइपोटेन्यूस है ऐसा जरूरी नहीं है। रिजल्टेंट कुछ भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है। हाइपोटेन्यूस यहाँ पे कौन है? p वेक्टर है। यही है वी आर वेक्टर में vm वेक्टर को जोड़ा उल्टा करके, तो वी आर एम आया। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि बताइए किस स्पीड से रेन उसको अपीयर हो रही है, स्पीड ऑफ रेन which appears him। बताओ भाई, ये वेलोसिटी ऑफ रेन जो आदमी को अपीयर हो रही है कितनी होनी चाहिए? 16 मीटर per second। तो सीधी सीधी बात है ना कि ये ट्रायंगल ही तो सॉल्व करनी है आपको, ठीक है ना? tan 37 लिख लो या cos 37 लिख लो, कुछ भी लिख लो। 3/4 इज इक्वल टू u बाई वी आर आए। u की वैल्यू 12 है, तो वी आर एम कितना आ गया? समझ में आ रही है बात? Yes, sir. रेन उसको 16 मीटर पर सेकंड से नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है, राइट? इससे बच्चा को तकलीफ है? नेक्स्ट टाइम। No, sir. नाउ द मैन further increases his speed। Find the
so that rain again appears in rain ap- appears in at an angle at an angle 37 at 37 degree with the vertical. Find his new speed. हाँ जी sir, earlier also it was 37 degree. I know. एक वर्टिकल के साथ दो डायरेक्शन में 37 हो सकता है बेटा, इधर भी और इधर भी। अब कर सकते हो। इस इंसान ने अपनी वेलोसिटी को बढ़ा दिया, 10 से अब कुछ चेंज कर दिया, लेट अस सपोज भी कर दिया। जो रेन पहले उसको 20 डिग्री पे इधर थी, 37 डिग्री पे, वो अभी उसको 37 पे इधर भी तो अपीयर हो सकती है, क्योंकि उसने अपनी वेलोसिटी को इतना उल्टा करके जोड़ दिया कि फाइनल वेलोसिटी उसकी ये होगी। सही बात है मतलब रेन। हाँ है ना? ये एंगल कितना हो, अगर पहले यहाँ तक ये 12 था तो 12 और होगा। सही बात है मतलब इस व्यक्ति की स्पीड कितनी है, Yes, sir. 24। समझ में आ रही है बात। Yes, sir. अब उस इंसान को 37 डिग्री सामने से आती हुई बारिश दिखाई दे रही है, जो एक्चुअली पीछे से हो रही है, लेकिन वो इतनी फास्ट चल रहा है कि उसको स्पीड सामने से आती हुई दिखाई दे रही है बारिश। ठीक है बेटा। किसी को कोई तकलीफ है इसमें? No, sir. नेक्स्ट इज
relative motion in river flow. एक इंसान रुके हुए पानी में पानी रुका हुआ है, स्विमिंग पूल में होता है ना जिससे रुका हुआ पानी, वो नहीं कर रहा। समझ में आ रही है बात? रुके हुए पानी में यू स्पीड से तैर सकते। ये उसकी ताकत है, ये उसकी कैपेसिटी है तैरने की कि वो यू स्पीड से तैर सकता है इन स्टिल वाटर। सही बात है बोल? वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। ठीक है बेटा। नाउ एक इंसान जो तैर नहीं सकता, मान लेते हैं कि डेड मैन, ठीक है क्या, दिस इज डेड मैन, मरा हुआ लाश है ये, और पानी 20 स्पीड से जा रहा है। तो इस डेड बॉडी की स्पीड क्या होगी? V. कितनी होगी बताओ? V. रिवर की अगर इन स्पीड दोनों केस को कंबाइन कर दूं कि पानी भी चल रहा है और आदमी अपनी ताकत से यू स्पीड से तैर रहा है, तो एक्चुअली उसकी स्पीड कितनी होगी? U plus V. यू प्लस वी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जहाँ पे वी जो है वो रिवर की स्पीड है। सही बात है बोल रहे हैं? तो बाहर खड़े हुए आदमी को इसकी स्पीड कितनी दिखाई देगी कि यू से तो ये खुद तैर रहा है और पानी इसको वी से लेके जा रहा है, राइट? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज यू प्लस वी। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आई? Yes, sir. ये वी से जा रहा है, ठीक है। तो हमें ये बात पता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। सही बात बोल रहे हैं? ग्राउंड लेवल पे तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होता है एक्चुअली? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या था? v था। और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? u प्लस वी है। सही बात है बोलगा? हमने यहाँ पे देखा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यहाँ से मैं ये बात बोल सकता हूँ कि u है। सही बात है बोलगा? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो u प्लस वी है। यहाँ पे v क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ से अपन ये बात बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है? u। मतलब जो रुके हुए पानी में उसकी वेलोसिटी होती है, एक्चुअली वही वेलोसिटी उसकी विद रिस्पेक्ट टू रिवर होती है। रिवर को अगर रोक लो, रिवर को अगर रोक लो तो ये आदमी यू स्पीड से चलता हुआ दिखाई देगा रिवर पे। सही बात है कर? अरे हाँ है ना। दिस इज ऑल्सो द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो। तकलीफ है बेटा?
क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? Yes, sir. कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो भी वही है जो वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर है। मतलब स्टिल वाटर का कहने का मतलब क्या है कि पानी को रुका हुआ देखना। सही बात है गलत बात? Yes, sir. तो जो रिवर फ्लो कर रही है अगर आप उसके रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो तो आपके रिस्पेक्ट में पानी रुक गया। समझ में आ रही है बड़ा बात? रिवर के फ्लो के रिस्पेक्ट में आपका पानी रुक गया। पर अब आप इस आदमी को देख रहे हो तो आपको ये आदमी क्या दिखेगा? यू स्पीड से चलता हुआ तो दिखाई देगा ना, क्योंकि वी स्पीड तो आपकी खुद की है जो आपको दिखाई नहीं देगी। समझ में आ रही है बड़ा बात? आप खुद ही तो वी से जा रहे हो ना, तो आपके रिस्पेक्ट में क्या होगी इसकी वेलोसिटी? आप अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ोगे तो u प्लस वी में v को उल्टा करके जोड़ोगे तो आपके रिस्पेक्ट में इस आदमी की वेलोसिटी क्या होगी? u तो होगी ना। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. The velocity of man in still water is u and which is also the velocity of man with respect to river flow। तो कई बार ये वर्ड आ जाता है कि velocity of man in still water is u, then आपको ये वहां पे इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि जो स्टिल वाटर में वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लो वेलोसिटी है। समझ में आ रही है बात? समझ में आया बेटा? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, रिवर फ्लो इन वन डायमेंशन पढ़ेंगे अपन। ओके सर। रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो विद इन वन डायमेंशन, उसके बाद फिर 2 डायमेंशन पढ़ेंगे। ठीक है, पहले 1 डायमेंशन। ओके सर। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में होमवर्क क्या होगा? डीपीपी कहाँ तक दे रखा है आपको? सर 6 तक हुआ। डीपीपी 7 and 8 कर लीजिएगा। ठीक है, यस डीपीपी 7 and 8। सर। बाय एवरीवन। थैंक यू सर। बाय सर।